हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्बस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन मेरा जब एटम में होता है तो फिर हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब अगर मुझे हर एक इलेक्ट्रॉन को अलग से डिफाइन करना है तो फिर मैं तब डिफाइन करती हूँ चार नंबर्स। उनको इन टर्म्स ऑफ चार नंबर्स में मैं डिफाइन करती हूँ, जिनको हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो अगर क्वांटम नंबर्स की अगर सिंपल डेफिनेशन हो, अगर इन जनरल डेफिनेशन हो, तो फिर ये हो जाएगी दीज नंबर्स define the state of an electron, the state of an electron in an atom। ठीक है, ये होते हैं मेरे क्वांटम नंबर्स। अब मेरे चार क्वांटम नंबर्स कौन से हैं? एक तो है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है मेरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। ये बताता है मेरा शेल, ये जो KLMN शेल जो वाला कॉन्सेप्ट है, ये है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है मेरा n। ओके, नेक्स्ट आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये बताता है मेरा ऑर्बिटल, ये बताता है मेरा ऑर्बिटल, या हम लोग इसे कहते हैं सब शेल। इसका मतलब शेल के अंदर शेल। ठीक है, ये हो गया मेरा L, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, L को हम लोग और नाम से जानते हैं, वो है मेरा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आता है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ML। ये बताता है मेरे पास कितने सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है फॉर अ पर्टिकुलर L वैल्यू, डिनोट्स टोटल ऑर्बिटल्स फॉर अ पर्टिकुलर L वैल्यू, एंड वो ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंटेड है 3D स्पेस में, 3D स्पेस में वो ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंटेड है, ये बताता है मेरा ML। ओके, लास्ट आता है मेरा MS, ये बताता है मेरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन। अब ये इनसे कोई रिलेशन नहीं रखता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दिखाने के लिए मेरे पास दो तरह के मैं नंबर्स यूज करती हूँ, वो होता है +½ और -½ ये दोनों वैल्यूज बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट स्पिन्स होते हैं, ओके। अब आते हैं n के वैल्यूज होते हैं नेचुरल नंबर्स, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। L की वैल्यूज जाती है 0 से लेकर n-1 तक, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं विथ सम लेटर्स। जैसे अगर L की वैल्यू 0 है तो वो बन जाएगा मेरा s ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 है तो वो बन जाएगा मेरा p ऑर्बिटल, 2 है तो वो बन जाएगा मेरा d ऑर्बिटल, 3 है तो बन जाएगा मेरा f ऑर्बिटल एंड सो ऑन। ठीक है, ml के वैल्यूज होते हैं -L से लेकर +L, और अगर मैं इसको देखने जाऊं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बन जाएंगे 2L + 1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए मेरे पास कुछ रूल्स हैं। वो कौन से 3 रूल्स हैं? फर्स्ट तो है मेरा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, जिसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक प्रिंसिपल, इसे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक प्रिंसिपल भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक प्रिंसिपल। ऐसा क्यों? यहाँ पर ये स्टेटमेंट बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करते हैं इन अकॉर्डेंस टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ऑर्बिटल्स में हम लोग फिल ऐसे करेंगे कि पहले इंक्रीजिंग एनर्जीज, छोटी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड देन बड़े ऑर्बिटल्स वाले। ये जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसा सा बना रहता है। 4s 4p 4d, ये कुछ ऐसा सा स्नेक टाइप का जाएगा। d 4s। अब यहाँ पर ये एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो फिर सबसे कम एनर्जी बन जाएगी मेरी 1s की, देन 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट रूल बताता है मेरा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑल इलेक्ट्रॉन्स in an atom
आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरा एटम के अंदर, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। दो कोई इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वो सेम नहीं हो सकते, मतलब एकदम डिट्टो नहीं हो सकते। इसे हम लोग कैसे समझेंगे? इसमें बताया है क्या कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर हो किसी ऑर्बिटल में, उसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकते। अगर तीनों के तीन क्वांटम नंबर्स एटलीस्ट सेम हो जाए, लेकिन फोर्थ वन उसको डिफरेंट होना ही है। इससे क्या पता चलता है? हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग आइडेंटिटी है। ओके, हर एक इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी अलग है। लास्ट आता है मेरा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये हुन्स रूल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन सच अ वे सो एज टू हैव मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये मल्टीप्लिसिटी भला क्या चीज है? अगर मैं मल्टीप्लिसिटी की बात करूं तो हम लोग जनरली स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास होता है स्पिन, इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है, उसके पास होता है भाई स्पिन। सो अगर मैं इसको ऑर्बिटल्स में फिल करूं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ पी ऑर्बिटल, ठीक है, अगर मैं कंसिडर करती हूँ पी ऑर्बिटल, सो पी ऑर्बिटल अगर मैंने पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू आ जाएगी 1, सो मेरा एम एल आ जाएगा यहाँ पर -1 0 1। सो इसका मतलब मेरे पास टोटल 3 है पी ऑर्बिटल्स। देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स। इसको मैं कैसे करके डिनोट करती हूँ? ये आ जाता है मेरा ऐसे, ये है मेरे पी ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सो अब अगर मुझे इन पी ऑर्बिटल्स में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो मैं फर्स्ट इसको अलग अलग ऑर्बिटल्स में ऐसे फिल करूं। ऐसा क्यों? मैं यहां पर एक और केस कर सकती थी, मैं यहां पर इसको ऐसे भी फिल कर सकती थी, ठीक है, उसके बाद शायद ऐसे कुछ करती। अब ये जो है ये मेरा हुन्स रूल बता रहा है कि ये मेरा गलत है। मुझे पहले इसको ऐसे फिल करना है, सबको सिंगली ऑक्युपाई करना है, क्योंकि मुझे चाहिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी इसका मतलब यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बता रहा है। यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकेले अकेले यहाँ पर राज कर रहे हैं, अकेले अकेले यहाँ पर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स भाई घूमते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको अकेले ऐसे रखूंगी तो फिर ये क्या होंगे? ये आराम से इस ऑर्बिटल में घूम पाएंगे, यहाँ पर इनकी स्पिन ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जब मैं इनको पेयर कराना स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्पिन कैंसिल हो जा रही है, स्पिन क्या हो रही है? कैंसिल आउट हो जा रही है, स्पिन कैंसिल्स। सो इस ऑर्बिटल का अगर मैं स्पिन लूं तो इस ऑर्बिटल का मेरा स्पिन क्या हो जाएगा? 0, और इसका क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इसका स्पिन आ जाता है मेरा सिर्फ +½ लेकिन अगर मैं इस ऑर्बिटल का स्पिन लूं, इसका लूं तो यहाँ पर आ जाएगा इसका +½ इसका +½ और इसका +½ तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्पिन ज्यादा है और यहाँ पर इसकी स्पिन कम है। ये एक और चीज बताता है कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग फोर्सफुल पेयरिंग करा रहे हैं, ये दोनों क्या है मेरे इलेक्ट्रॉन्स, मुझे पता है लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, ठीक है। तो उस रिपल्शन से बचने के लिए जब तक मेरे पास खाली जगह है, जब तक मेरे पास खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो मैं वहीं पर ही पेयर कराऊंगी। सो मेरा ये वाला हो जाएगा करेक्ट फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, ठीक है। सो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर्स n = 5 ms = +½ अब मुझे पता करने हैं टोटल ऑर्बिटल्स मेरे पास कितने हैं। सो टोटल ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है टोटल ऑर्बिटल्स = n², ठीक है। तो अगर मेरे पास n5 है, n = 5, सो n² बन जाएगा मेरा 25। तो टोटल ऑर्बिटल्स आ गए मेरे 25। ये कैसे करके आया? अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पास n की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 है, सो मेरा l आ जाएगा मेरा 1, ओके 0 and 1, 0 and 1, 0 भी आएगा, ठीक है, 0 and 1।
इसको ऐसे लिखते हैं, L आ जाएगा मेरा 0 और L आ जाएगा मेरा 1। अब अगर L 0 है तो ML की वैल्यू क्या आएगी 0, और यहाँ पर ML आ जाएगा मेरा -1 0 1। मेरे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ गए? टोटल ऑर्बिटल्स आ गए 1 2 3 एंड 4। इसको मैं कैसे करके बता सकती हूँ? इसको मैं बता सकती हूँ n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये कौन से ऑर्बिटल आ गए? फॉर n इक्वल्स टू 2 कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं मेरे पास? 2s एंड 2p। अब 2p में कौन से हैं? 2px 2py एंड 2pz। सो टोटल ऑर्बिटल्स 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही आ गया मेरा ये n स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। मुझे बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। ये कौन सा फॉर्म करेगा भाई? ये है मेरा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से मुझे पता चलेगा। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, यहाँ पर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पूछा है। तो पहले देख लेते हैं मेरे कौन से ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर है n4l2, तो ये हो जाएगा मेरा 4d। n3l2, सो ये आ जाएगा मेरा 3d। n4l1 4p, और ये आ जाएगा n3l1 3p। ठीक है, तो अगर मैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल फॉलो करूं तो मेरा आ जाएगा एनर्जी कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आएगा 3p इंक्रीजिंग एनर्जी अगर है, उसके बाद 3d, देन 4p, उसके बाद 4d। सो ये है मेरा 4 2 3 and 1, 4 2 3 and 1 ऑप्शन सी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मे बी प्रेजेंट इन ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर 2। सो यहाँ पर मेरी एक रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि मेरा n है 3 और मेरा l क्या है 2। सो ये कौन सा ऑर्बिटल बनता है? ये बनता है मेरा 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। ठीक है, 3d ऑर्बिटल। यहाँ पर मैं n स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकती, यहाँ पर मुझे L का रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। मुझे पता है d ऑर्बिटल जो है, d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? d ऑर्बिटल में होते हैं मेरे 5 टोटल ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से ऑर्बिटल्स है? ये होते हैं मेरे dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बाय चांस मुझे ये याद ना हो कि d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसको भी याद करने का तरीका कौन सा है? मुझे पता करना है ml वैल्यूज। मुझे पता करना है ml वैल्यूज, क्योंकि ml ही बताता है कि मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l। सो ये कहाँ तक रेंज करेगा? ये रेंज करेगा -L2 + L। सो मेरे पास है 2, सो ये होगा मेरा -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 1 2 3 4 और 5। सिंपल सी ट्रिक। अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले, अगर मेरे पास L की वैल्यू है 3, तो फिर मेरे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो तब मैं अगर ml देखूं तो ये जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। सो ये आ गए मेरे 7 ऑर्बिटल्स। ये आ गए मेरे 7 ऑर्बिटल्स, जिसे हम लोग कहते हैं F, मेरा F ऑर्बिटल। तो F ऑर्बिटल में कितने होते हैं भाई? टोटल 7 ऑर्बिटल्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1 ऑर्बिटल कैन होल्ड 1 ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स कैन होल्ड 5 into 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका आंसर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। अब क्लोरीन एटम का मेरा एटॉमिक नंबर होता है 17। सो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये हो जाएगा मेरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यहाँ पर 3p5। अब अगर मैं यहाँ पर इसको बना लूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, फिर पेयरिंग 4 और फिर 5।
ये है मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन 3p में। तो 3p के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 3, l आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, m क्या हो सकता है, ml आ सकता है मेरा -1, 0 और 1। सो n और n3 और l1 देख लेते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है n3 l1, और कहीं पर है और कहीं नहीं है। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्या बता रहा है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। Consider an electronic state shy of helium plus whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are given as this, this and this. So यहाँ पर energy क्या है मेरी, so मुझे पता करना है correct statements कौन से हैं। ये एक multiple select question है। According to Bohr, energy क्या थी मेरी, energy थी मेरी En equals to -RH z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा जूल। ओके, अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा मेरा -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पर z है मेरा एटॉमिक नंबर और n है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही था मेरा एनर्जी। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, हाइड्रोजन एटम की तो एनर्जी दी हुई है 13.6 और हीलियम एटम के लिए ये है एनर्जी। सो मैं यहाँ से मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं निकाल सकती हूँ। तो कैसे निकालूंगी, यहाँ पर डालते हैं -3.4, जस्ट इसको इक्वेट करेंगे, इक्वल्स टू -13.6, z आ जाएगा हीलियम प्लस के लिए 2 का स्क्वायर, और मुझे n नहीं पता। ठीक है, n नहीं पता, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिए गए। सो यहां से मेरी n की वैल्यू आ जाएगी यहां से n आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, n आ जाएगा मेरा 4। अब l दिया गया है मेरा 2, n की वैल्यू है 4, सो दिस विल बी माई 4d। 4d के बारे में बताया गया है, 4d स्टेट। सो ये हाँ, यहाँ पे मेरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। यहाँ पर पूछा है कि इट हैज, अगर मैं पहले देख लेती हूँ ऑप्शन सी और डी देख लेते हैं, लास्ट में देखते हैं ऑप्शन डी। सी और डी में क्या है, इट हैज 2 एंगुलर नोड्स, इट हैज 3 रेडियल नोड्स। मुझे पता है एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर नोड्स होते हैं मेरे L और रेडियल नोड्स होते हैं मेरे n-l-1। ठीक है, इन एंगुलर नोड्स और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर सर्च करें तो वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या बोला है, इट हैज 2 एंगुलर नोड्स एंड 3 रेडियल नोड्स। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया गया है 4d। सो d के लिए मेरे पास l की वैल्यू d हो जाता है मेरा, फॉर d ऑर्बिटल l आ जाता है यहाँ पर 2। ठीक है, और अगर रेडियल नोड्स पता करने हैं तो n-l-1 इक्वल्स टू 4 - 2 - 1, ये आ जाता है मेरा 1। सो 1 रेडियल नोड। सो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी मेरा रॉन्ग होगा, ऑप्शन डी मेरा रॉन्ग है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन डी पर। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e वेयर e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये वाला स्टेटमेंट मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा न्यूक्लियर चार्ज है एक्सपीरियंस्ड बाय हीलियम एटम, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज is an integral multiple of the fundamental unit of charge, the fundamental
यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हीलियम में मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हीलियम कितने होंगे मेरे? 2। ठीक है, तो फिर यहां पर इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा मेरा 2e, जहां पर e क्या है मेरा? ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कहा है इट इज लेस देन 2e, ये मेरा गलत ऑप्शन है। तो फिर मेरे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सो आज यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।